हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। तो कर्नाटका में कस्यू इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटका के काजू अनुसंधान निदेशालय ने, जिसका उद्देश्य है किसानों और राज्य के नागरिकों की मदद करना। और यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जो किसानों को फसलों की जानकारी, बाजार के आंकड़ों की जानकारी और अनुसंधान संबंधित जानकारियों को प्रदान करेगी। तो यह लॉन्च हुआ है कर्नाटका में, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु और मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार। और नेशनल पार्क है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटका के हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है। और हाल ही में कर्नाटका में डिजिटल इकोनॉमिक मिशन शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य है MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यह सेंटर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है, जिसमें लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया जाएगा। तो इस सेंटर को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को शुरू किया है और साथ ही इन्होंने मौसम मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, जिन्होंने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत गुजरात के गांधीनगर में कुम्हार समुदायों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील वितरित किए थे। थर्ड है रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने मनोदर्पण पहल को शुरू किया है और इस पहल का उद्देश्य है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके कल्याण में उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरदयाल प्रसाद। तो हरदयाल प्रसाद PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO बने हैं और वे इससे पहले SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज में MD और CEO के पद पर कार्यरत थे। और PNB हाउसिंग फाइनेंस में वे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अंतरिम MD और CEO नीरज व्यास की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है PNB हाउसिंग फाइनेंस की, जो भारत की एक सार्वजनिक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1988 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके MD और CEO हाल ही में हरदयाल प्रसाद बने हैं। तो इस क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था नीरज व्यास, जो PNB हाउसिंग के पूर्व अंतरिम CEO और MD थे। सेकेंड ऑप्शन है केतन पटेल, जो हेवलेट पैकर्ड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। और थर्ड है संजय महाजन, जो कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा के 2 गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। और उड़ीसा देश का पहला राज्य है जिसको यूनेस्को के द्वारा आपदा का सामना करने के लिए सुनामी तैयार के रूप में मान्यता मिली है। और उड़ीसा के 2 गांव गंजम जिले के वेंकटेश्वरपुरा और जगत सिंहपुर जिले के नोलिया शाही गांव शामिल है।
जिसे सुनामी तैयार के रूप में मान्यता मिली है। तो ये बात हो रही उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, हाईकोर्ट है कटक, और नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, और प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में महानदी के ऊपर बना हुआ है, और इसका पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, और जनजातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। भरोसा हेल्पलाइन को कोविड-19 में पेंडेमिक छात्रों की काउंसलिंग के लिए शुरू किया गया था, और सबुजा योजना जिसको उड़ीसा में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, और वंदे उत्कल जननी को 110 सालों के बाद उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया है, और हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू हुई है। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लूज स्पाई यूनिट को उड़ीसा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण किया जाएगा, और इस स्मारक का निर्माण 1971 में मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए किया जाएगा, जिसकी स्थापना बांग्लादेश के मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ पर की जाएगी। तो 25 मार्च 1971 की मुक्ति संग्राम एक क्रांति थी, जिसका परिणाम बांग्लादेश की पीपल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता के रूप में सामने आई थी। तो यह बात हो रही है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, और सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को बकरीद के अवसर पर बांग्लादेश में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था बलि देने वाले पशुओं को ऑनलाइन खरीद बिक्री करना। और रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची को बांग्लादेश में परिवहन किया था, और बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, बुक माई फाइबर पोर्टल को किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BSNL। तो बुक माई फाइबर पोर्टल को BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारतीय दूरसंचार निगम यानी कि BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जिसने इंटरनेट सर्विस को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, और इस पोर्टल के माध्यम से यूजर फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यह बात हो रही है BSNL की। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसके अंतरिम चेयरमैन और MD हैं प्रवीण कुमार पुरवार। और BSNL ने महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विस को शुरू किया है, और फीडबैक कॉल सेंटर BSNL के सहयोग से प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत आयोग में शुरू किया गया है, और MSME सक्षम पोर्टल को सिडबी बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व आदिवासी दिवस। तो 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस आदिवासी समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, और इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA, और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, और सदस्य देश है 193 कंट्री। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो अगस्त मंथ में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया था,
और 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व संस्कृति दिवस 3 अगस्त को और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने गोल्ड और ज्वेलरी के मूल्यों पर 90% तक ऋण देने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड ज्वेलरी पर 19% ऋण देने की अनुमति दी है। तो आरबीआई ने महामारी के दौरान देश के सभी बैंकों को ग्राहकों द्वारा गिरवी रखी गोल्ड और ज्वेलरी के मूल्यों पर 90% तक ऋण देने की अनुमति दी है। और यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक ही प्रभावी रहेगी। और इससे पहले यह ऋण गोल्ड के वैल्यू का 75% मिलता था। तो यह बात हो रही है आरबीआई की, जो भारत का एक सेंट्रल बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई ने कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क के लिए केवी कामत समिति का गठन किया है। और आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। अगला क्वेश्चन है किसे केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीहरि पब्बा राजा। तो श्रीहरि पब्बा राजा को केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। और वे हैदराबाद के कार्बनिक संश्लेषण और प्रक्रिया रसायन विज्ञान विभाग में एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। और उन्हें यह पुरस्कार रासायनिक संस्थानों और प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण के लिए और विधि विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें 27वें केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के सम्मेलन में दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन था नटराजन चंद्रशेखरन, जिन्हें हाल ही में यूएस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और सचिन अवस्थी, जिन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तारा जून विंच को माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और सुनील यादव को करमवीर चक्र पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोकिया। तो नोकिया ने बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब स्थापना के लिए साझेदारी की है। और नेटवर्क वाले रोबोटिक्स के लिए इस सेंटर का नाम नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोबोटिक्स होगा। और यह लैब एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, जो इनोवेशन, रिसर्च, इमरजेंसी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो यह बात हो रही है नोकिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1865 में। मुख्यालय है फिनलैंड। अध्यक्ष और सीईओ है पेका लुनमार्क। और यह लैब IISc में स्थापित होगी। IISc जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना हुई थी 1909 में। और इसके संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा और कृष्णा राजा वाडियार IV। और निर्देशक है गोविंद रंगीराजन। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th। तो सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी का 4था स्थान है। और इस रिपोर्ट को जारी करता है ब्लूमबर्ग। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है।
और ब्लूमबर्ग के रियल टाइम नेटवर्थ के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 80.6 अरब डॉलर यानी कि 6.03 लाख करोड़ हो गई है। और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है जेफ बेजोस जो अमेजॉन के सीईओ हैं। दूसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और तीसरे स्थान पर है मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं। तो ब्लूमबर्ग यह कंपनी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म, डेटा सर्विसेज और फाइनेंशियल कंपनी का न्यूज़ प्रोवाइड करता है। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1981 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका और इसके चेयरमैन हैं पीटर ग्रेयर और को फाउंडर और सीईओ हैं माइकल ब्लूमबर्ग। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल निश्चय योजना। तो बिहार के जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। और हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। और G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में की जाएगी। तो ये बात हो रही है बिहार की। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और भारत में पहला डॉल्फिन शोध केंद्र को पटना में स्थापित किया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में बना है। और नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की। तो बिहार में स्थित कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और सियासत में सदस्यता पुस्तक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इंद्रप्रस्थ मोबाइल एप्लीकेशन बिहार में लॉन्च हुआ है जिसका उद्देश्य है बारिश और बिजली गिरने से पहले लोगों को अलर्ट करना। संजीवन मोबाइल ऐप को भी कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए बिहार में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आवाज ये राजौरी मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो राजौरी जो जम्मू कश्मीर का एक जिला है और जिसके डिप्टी कमिश्नर नज़ीर शेख के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन के द्वारा नागरिकों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और उनकी शिकायतों की स्थिति को भी ट्रैक किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है श्रीनगर और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील है वुलर झील जो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी के झील के रूप में जानी जाती है। और बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है व्यापारिक समुदायों की सहायता करना। और मेरा वेतन ऐप भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है जिसका उद्देश्य है कर्मचारियों की सैलरी को ट्रैक करना। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।